हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोगों ने कई सारी यूनिट्स आपके CITS के सिलेबस की ख़त्म करी, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग थी, जिसमें हमने समझा कि कैसे लर्निंग से बिहेवियर चेंज होता है। फिर हम लोगों ने आगे देखा किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं क्लास के अंदर, और आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में जो आपकी CITS की यूनिट नंबर 5 है, इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं, कैसे इनको बताया गया कि ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है ये आपकी लर्निंग और टीचिंग में हेल्प करती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यूनिट नंबर 5 जो आपके CITS के सिलेबस की है। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों को कवर करना है एज पर आपके सिलेबस में, वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन, या मैं सिंपल भाषा में बात करूं कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन या संचार क्या होता है? सो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ये क्या बता रहा है? कम्युनिकेशन क्या है या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समझने योग्य जानकारी या ऐसी जानकारी जो हमारे काम की हम जिसे कहीं उपयोग करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से भेजने की और दूसरे व्यक्ति को प्राप्त करने की, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संचार। और आगे बात करते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स गेटिंग अक्रॉस आइडिया एंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। वही बात जो मैंने अभी करी कि संचार का मतलब क्या हुआ कि आइडिया, इंफॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्स, ये सारी चीज़ों का शेयरिंग है, ये सारी चीज़ों की शेयरिंग है दूसरे पर्सन तक या उसको ट्रांसफ़र है। ठीक है, जस्ट सेंडिंग द मैसेज अलोन डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को साझा करना ही कम्युनिकेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मेरे पास एक जानकारी हो और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देता हूं और यदि वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं कर पा रहा है उसकी, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन फेल हो गया। हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन फेल हो गया। तो यही लिखा हुआ यहाँ पर, जस्ट सेंडिंग द मैसेज अलोन डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को मिल गया, लेकिन वो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है उस मैसेज को, या ये कहीं डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस या संचार की प्रक्रिया नहीं कहलाएगी। मैंने हेडिंग डाल रखी थी क्लासरूम कम्युनिकेशन इस स्लाइड में। तो अब बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है। टीचर हैज़ इंफॉर्मेशन, टीचर हैज़ आइडिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या पढ़ाना है, और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र करना, एज वेल एज उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सभी स्टूडेंट्स तक। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब इसमें मैं बात करूँगा क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर कि भाई स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसा हमारी 4 स्टेप टीचिंग चल रहा था, एप्लीकेशन फेज था, वहाँ हम फिर बात करते हैं, वहाँ पर फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन आता है, फीडबैक आता है, डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, और ये चीज़ें क्लियर बनाई जाती हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन 2 वे और या 3 वे भी हो सकता है। 2 वे जो कम्युनिकेशन होगा उसमें सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड करता है, इस टीचर ने स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन सेंड करी, स्टूडेंट ने उसे समझा, उसे समझ में आया, उसके बाद उसका फीडबैक मिला, वो मैं टेस्ट के फॉर्म में ले सकता हूँ, ओरली, रिटर्न, जैसे भी मुझे लगता है, और मैं उसको पता और मुझे इंश्योर कर लेता हूँ कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचाना थी स्टूडेंट तक वो सक्सेसफुली पहुँच गई है। दूसरा अगर मैं बात करूँ 3 वे में, तो 3 वे में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, जो भी रिसोर्स मेरे पास है वो मैं इन्फॉर्मेशन को मैसेज के फॉर्म में या जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने स्टूडेंट्स तक पहुँचाया, वहाँ से फीडबैक आया, डाउट्स आए और उन डाउट्स को फिर क्लियर किया गया, फिर से एक इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये 3 वे कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो हमारा जनरली होता है वो 3 वे कम्युनिकेशन ही होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वे और 3 वे में
क्या डिफरेंस है, बस इतना ही है। तो आई होप कि ये कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, सबसे पहले यहाँ पर होगा एक सेंडर। सेंडर कौन होगा? सेंडर वो व्यक्ति होगा जो मैसेज को भेजेगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हुआ सेंडर, जैसे हिंदी में बोला जाएगा प्रेषक, भेजने वाला। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैसेज। यहाँ पर एक मैसेज, एक संदेश होगा, ठीक है। ये संदेश रिटर्न रूप में हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में हो गया तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, ओरल फॉर्म में हो गया तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक मैसेज। तीसरी चीज आएगी, जो तत्व आएगा वो है मीडिया या चैनल। अब किसी मीडिया के माध्यम से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ विद दिस हेल्प ऑफ दिस वीडियो। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं सेंडर हूँ, मेरे पास एक मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन है, और मैं विद द हेल्प ऑफ किस मीडिया से आपको पहुँचा रहा हूँ, आई एम सेंडिंग दिस मैसेज, दिस इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। तो मेरा मीडिया हो गया, चैनल हो गया, मेरा इंटरनेट हो गया, ठीक है। चौथा होता है रिसीवर, जो आप लोग हैं। आपने इस इंफॉर्मेशन को लिया, ये वीडियो आप देखेंगे, आपने इस इंफॉर्मेशन को देखा, इस वीडियो को देखा, और आपको कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, कुछ डाउट आते हैं, कुछ अच्छा लगता है, उसके बेसिस पर आप एक फीडबैक देते हैं, ठीक है। ये फीडबैक मेरे पास वापस आ जाता है, तो मेरे को ये पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ आप तक पहुँची, आपको ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये है कि सेंडर ने जो ये रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी इन सारे मीडियम के थ्रू होते होते, और रिसीवर एक फीडबैक देता है जो कि सेंडर तक आता है, तब कम्युनिकेशन का होना कंप्लीट माना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज दे रिसीवर को और उसे वो समझ में ही ना आए, उसे वो डिकोड ही नहीं कर पाए, उसके लिए कोई फीडबैक ही नहीं दे पाए, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स थे, आपको समझ में आ गए। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सेंडर मतलब प्रेषक, मैसेज संदेश, एक मीडिया या चैनल होगा, माध्यम होगा, चौथा रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, और फीडबैक मतलब उस पर प्रतिक्रिया जो भी देना चाहते हैं वो। तो आई होप कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कई तरह के हैं, सो मेनली जो क्लासीफाई करा है मैंने इनमें करा है, और ये भी आपस में सब क्लासीफाई हो जाते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब हो गया मौखिक, जो मौखिक संदेश की बात कर रहे हैं, जो मैं मुख से बोल रहा हूँ, या इसे ओरल कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि जो भी आपको बात करनी है वो डायरेक्ट शब्दों के माध्यम से आप बोलते हैं, कानों के द्वारा रिसीवर उसे सुनता है और उसे डिकोड करता है, ठीक है। डिकोड करना मतलब उसके मैसेज को समझना, सिर्फ सुनना ही मतलब नहीं, उसको समझना है। तो ये कहलाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इसको बोला जा सकता है सांकेतिक भाषा। नॉन वर्बल मतलब अब आप मौखिक बात नहीं कर रहे हैं, ये सांकेतिक भाषा हो गया। इसमें क्या है, आप किसी इशारे से, है ना, या किसी बॉडी के मूवमेंट से आप कोई संदेश भेजते हैं और प्रेषक उसको समझ जाता है और उस पर रिएक्ट करता है। जनरली ये ऐसी जगहों पर होगा जहाँ पर काम करने की साइड से, जहाँ आपकी आवाज़ या आपका नॉर्मल मैसेज अगर कोई रिटर्न फॉर्म में है तो नहीं जा सकता इस फॉर्म में। एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं इसको कि मान लीजिए क्रेन पे काफ़ी हाइट पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं दूर से कि किस तरफ उसको जो ओवरहेड क्रेन है वो किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो आप उसे हाथों से मूवमेंट करते हैं और वो आपके हाथों के मूवमेंट को देखकर फॉलो करता है। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा होता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या है कि सिर्फ एक तरफा संचार हो रहा है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन जनरली जब आपको कोई लेटर भेजा जाता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है और वहाँ जाकर आपको इंटरव्यू देना है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में, तो उसके लिए आपको एक कंपनी ने लेटर भेजा और वो आप तक पहुँच गया। अब आप तक पहुँचा है, आप उसका कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, आप सीधा इंटरव्यू देने जाएंगे। पहुँच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप क्यों नहीं आए। उन्होंने अपने एंड पे वो कम्युनिकेशन एंड करा, वन वे था। उसमें लिखा हुआ होता है कि जब भी आप कोई इस तरीके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है, फिर उसमें लिख दिया जाता है कि आपको इस पर रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो एक वन वे कम्युनिकेशन था वो। टू वे कम्युनिकेशन अभी हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन में ही देखा, द्विमार्गी, जो दोनों तरफ से होता है। सेंडर भी दे रहा है, सेंडर क्या कर रहा है, अपनी जो भी संदेश है वो दे रहा है, फिर उस पर फीडबैक आती है,
ठीक है। तो ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। एक डिस्कशन करना एक तरीके का टू वे कम्युनिकेशन होता है। नॉर्मल जो बातचीत हम करते हैं वो भी टू वे कम्युनिकेशन ही जनरली होता है। और एक और कम्युनिकेशन हो गया रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित। तो लिखित कम्युनिकेशन क्या हो गया, मान लीजिए आप कोई ईमेल लिखते हैं, कोई किसी को चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखते हैं, तो वो सारा कुछ रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हाथ से संकेत देना किस प्रकार का संचार है, तो हम क्लियर बता सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल होता है। तो आई होप कि ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार के 7 C, कुछ संचार की क्वालिटीज़ या संचार जिन माध्यम से हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संचार के गुण हैं जो कि होना चाहिए, वो 7 C पर निर्भर करते हैं। उनको देखते हैं क्या होते हैं। नंबर पहला C है क्लियर, मतलब जो भी आपका संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज करने वाला हो। जो भी मैसेज आप दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है कंप्लीट, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आपका जो संचार है ऐसा ना हो वो अपूर्ण हो जाए, वो ऐसा ना हो कि अपूर्ण होगा तो ऑटोमेटिक वो क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है ना। कोई आपने अपूर्ण सेंटेंस बोला इंफॉर्मेशन दी कि मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि 2 लोग और रुक गए, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही थी, या मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, या मैं यहीं बोलते बोलते रुक जाता हूँ, तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। बट मैसेज को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तीसरा है करेक्ट, मतलब उसको सही होना चाहिए। सही से मतलब ये है कि जो भी आप भाषा यूज़ कर रहे हैं वो सटीक हो, उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं जिसको, वो प्रॉपर होना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज होती है वो इस तरीके की ना हो कि वो किसी सांप्रदायिक या रिलीजियस मुद्दे पे बेस्ड है, या किसी तरीके से बायस्ड नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा करेक्ट। अगला होता है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब है ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए। आपकी जो जानकारी है वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें से काम का केवल एक ही सेंटेंस है, फालतू में या जबरन में मैसेज को बड़ा नहीं करना है। उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर हमारा जो मीनिंग निकलना चाहिए उस संचार का वो नहीं निकलेगा। अगला है कर्सियस, मतलब उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, है ना, वो काफ़ी डोसाइल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उसको नम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर आपका कोई आवेग या आपका कोई ईगो सामने आ रहा है, अदरवाइज कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अगला है कॉन्क्रीट, जो भी आप फैक्ट रखते हैं, कॉन्क्रीट मतलब होता है कि ठोस, है ना, तो जो भी आप फैक्ट रखते हैं, जो भी जानकारी हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, जब भी शेयरिंग होती है, जब भी कम्युनिकेशन होता है, तो जो भी जानकारी होगी वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। आप जब भी कोई जानकारी रखें, डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें, तो वो प्रॉपरली एक नोन सोर्स से और वेल डिफाइंड सोर्स से होना चाहिए, जिससे सभी उसको आपको क्रॉस ना कर सकें या इसमें आपको कभी संदेह की स्थिति ना बने, क्योंकि एक बार बनेगी तो फिर आपकी अगेन क्लियरिटी खत्म हो जाएगी। अगला होता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, मतलब जो भी संचार कर रहा है, खासकर क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर की बात करें तो उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, कि किसी को कुछ अलग जानकारी दे रहे हैं, किसी से कुछ अलग तरीके का व्यवहार है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ऐसे खराब भी बोला जाता है। तो अगर ये होगा तो स्टूडेंट्स अपनी बात रखने में भी सक्षम होंगे सभी, ठीक है। तो ये 7 C कम्युनिकेशन के थे। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक बात हुआ था कम्युनिकेशन में, हमने जितना कुछ था ये वन वे की बात करी थी, जहाँ पर जो मैसेज है वो सेंडर भेज रहा है, मोस्टली हमने उस तरफ की बात करी थी। अब सेकंड पक्ष की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा रिसीवर होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, लिसनिंग करके एक वर्ड आएगा, जो वो सुनता है, तो उसकी बात करते हैं। लिसनिंग या सुनना इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट्स रिसीव कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्ड टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है मैंने, बट अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो एक एक्टिव या सक्रिय प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या करता है, स्टूडेंट होता है
वो जो भी मैसेज मिला है उसको रिसीव करके उसका जो मीनिंग निकलना चाहिए, मूर्त कंस्ट्रक्ट, मूर्त मीनिंग जो है वो निकलना है और उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। वो रिस्पॉन्ड कैसे भी कर सकता है, वो स्पोकन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अब ये क्लासरूम में जब हम करते हैं टीचिंग, जब भी होती है क्लासरूम के अंदर टीचिंग हो रही होती है या आपको कोई स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा होता है, तो उस टाइम जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है तो बीच बीच में टीचर या इंस्ट्रक्टर आपसे पूछते हैं आपको समझ में आया, तो अगर आपकी नोडिंग होती रहती है या जो आप बोलते हैं उसके साथ आप आई कांटेक्ट और बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से रहता है कि आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो समझ में आता है कि वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग हो रही है। और एक्टिव लिसनिंग होगी तो डेफिनेटली फीडबैक आएगा, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। लिसनिंग एंड हियरिंग ये दोनों डिफरेंट है, मतलब श्रवण और सुनना ये दोनों अंतर हो जाएगा। लिसनिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं बात करूँ लिसनिंग, पहले हियरिंग की बात करता हूँ। हियरिंग का मतलब सिर्फ है सुनना। सुनना मतलब कि कोई भी आवाज़ है वो आपके कानों तक आकर टकराई, जो भी मूवमेंट है कि जैसे उसमें से वेव्स निकलेंगे और वेव्स आकर कानों तक टकराती हैं और फिर पर्दे से जो भी होता है उसको मस्तिष्क डिकोड करके मीनिंग निकालता है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके समझने योग्य नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ सुनने तक का काम हुआ। लेकिन जब वो आप उसका कोई मतलब निकालते हैं, आप उसको सुनकर समझते हैं और उस पर अपना फीडबैक देते हैं, वो कहलाएगा लिसनिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लिसनिंग और हियरिंग एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ट्रिपल ए लिसनिंग। अब ये क्या है, गुड लिसनिंग इज बिल्ड ऑन 3 बेसिक स्किल्स। अच्छी लिसनिंग जो होगी वो 3 बेसिक स्किल्स पर बेस्ड होती है, उनकी बात करते हैं और उन्हें ट्रिपल ए कहा जाता है। इसमें सबसे पहला आता है, माफ़ कीजिएगा, इसमें सबसे पहला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या हो गया, आपकी मनोवृत्ति या रवैया। सीधी सी बात है, ये सकारात्मक होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक होने से क्या होगा कि जो भी आपका सेंडर है उसके थॉट्स या उसके जो भी मैसेज से आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, उस पर आप एग्री नहीं करेंगे और एक कॉन्फ्लिक्शन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर क्लासरूम के अंदर बात करूं, अगर वहीं आप कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो जो टारगेट हमने लिया है कि इस पर्टिकुलर टाइम में किसी काम को ख़त्म करना है, किसी लेक्चर को ख़त्म करना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर इसी तरीके से कम्युनिकेशन चलेगा तो इवन तो हो सकता है हम वहीं अटके रहें जहाँ से शुरू हुए हैं। तो एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आपको बताया जा रहा है उसको एक सकारात्मक रवैये से लीजिए, है ना। कि गलती इंस्ट्रक्टर है, वो भी इंसान है, गलती हो सकता है। तो इसको हम बहुत जैसे पीछे बात कर रहा था कि कर्टसीज होना चाहिए दोनों ही तरफ से, सेंडर की भी और रिसीवर की भी। वहाँ पर ये बात करी जा सकती है कि नहीं इस तरीके से है, इसमें सर ऐसा पढ़ा गया था या ऐसा बताया गया है किसी और बुक में, और ये टीचर की या इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसको एज ए पॉजिटिव ले कि हाँ भाई गलती हुई है तो ठीक है, उसे सुधारा जाएगा। बट इन्फॉर्मेशन जो भी हम शेयरिंग करेंगे वो कैसी होगी, वो कॉन्क्रीट होगी, वो क्लियर होगी। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो पहला जो लिसनिंग में स्किल है वो है एटीट्यूड या मनोवृत्ति। दूसरा आता है अटेंशन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, अगर लिसनर का जो है वो ध्यान ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन को पिक कर पाएगा, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए अपने माइंड को एडजस्ट कर पाएगा। वो कर ही नहीं सकता अगर वो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी कुछ चीज़ों की बात करी थी, है ना। मस्तिष्क में हम लोगों ने अवधारणा वाली बात करी थी कि किसी चीज़ को मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को मस्तिष्क में नेल कर देना। पिछले वीडियो में हमने इसकी बात करी थी, है ना। तो अगर वो नेल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो क्या होगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, आप उसका मीनिंग उसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। तो जो अटेंशन है वो प्रॉपर होना चाहिए जो भी सेंडर मैसेज भेज रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर अटेंशन या ध्यान केंद्रित हो गया तो आपके माइंड में क्या होगा, नेल्ड हो जाएगा। नेल्ड हो जाएगा तो आप माइंड से उसका जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है, मीनिंग देना है, या जो भी उस मैसेज का मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है एडजस्टमेंट। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं आती है कि किसी चीज़ पर ध्यान आपने केंद्रित करा और वो आपके दिमाग में आ गया, जैसे मैंने बोला कि उसको अवधारण कर लेना या रिटेंशन कर लेना, बनाए रखना। उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि उसमें क्या बोला जा रहा है, आपके क्या काम का है, इन सब चीज़ों के बीच में आपको एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी जानकारी बताई जा रही है, वो आप अपने लिए किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, ये होना चाहिए
तो जो गुड लिसनिंग होगी वो इन्हीं 3 बेसिक स्किल्स पर बेस्ड होती है, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, और इन्हें ही बोला जाता है 3A या ट्रिपल ए लिसनिंग। तो आई होप कि ये ट्रिपल ए लिसनिंग जो है ये आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं कि लिसनिंग कितने टाइप की होती है। तो मेनली जो है 4 या 5 टाइप में इसको क्लासीफाई करा है अलग अलग बुक्स में। तो मैंने यहाँ पर 4 टाइप लिए हैं मेन। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव या इंफॉर्मेशनल, मतलब सूचनात्मक हो गया ये, कॉम्प्रिहेंसिव या इंफॉर्मेशनल। तो ये उस टाइप का कम्युनिकेशन होगा कि मोस्टली ये वन वे होगा पहले तो, है ना। आप रिसीवर को वापस आपका फीडबैक देने के लिए वहाँ पर कोई आपको उपस्थिति या इस टाइप का रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं और एक इन्फॉर्मेशन आती है, एक वो बोलता है वहाँ से मेन स्टेशन के अपने स्टूडियो से कि भाई जो भी ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पर ना आकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, या गाड़ी इतनी लेट है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है। तो किसी कहीं पर आप फ्लाइट अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन अनाउंसमेंट हो रहा है, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है या इस टाइप की जो लिसनिंग होती है आपके द्वारा, रिसीवर के द्वारा, वो कहलाती है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। दूसरा होता है क्रिटिकल और इवेलुएटिव। मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब हो गया आपका थोड़ा सा ये गंभीर, क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और इवेलुएटिव मतलब जिसका मूल्यांकन करना हो, है ना, मूल्यांकन करने वाली। तो मूल्यांकन करने वाली लिसनिंग क्या होगी कि जहाँ पर आपको कुछ पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, जैसे मान लीजिए किसी इंटरव्यू के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको समझकर माइंड में कि एक्चुअल सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से आपको उसका जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन को इवेलुएट करके जो सेंडर है उसके मैसेज को डिकोड कर कर देन आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछता है डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को परिभाषित करिए, तो वहाँ पर आपको अपने बारे में नहीं बताना है, आप क्या हैं वो ये पूछ रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं वो ये नहीं पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको आप तभी समझेंगे जब वहाँ पर आपकी जो भी वहाँ पर लिसनिंग हो रही है वो क्रिटिकल या इवेलुएटिव लिसनिंग कहलाती है। तो इसका एग्जांपल एक हो सकता है इंटरव्यू, या कहीं पर आपसे कोई जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ली जाती है, आपसे पूछा जाता है। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, आप किसी, मान लीजिए कोई पुलिसमैन है, वो अपराधी को इंटेरोगेट कर रहा है, तो इस टाइप की जो लिसनिंग होगी वहाँ पर वो क्रिटिकल और इवेलुएटिव लिसनिंग कहलाती है। तीसरा होता है एप्रिशिएटिव या एस्थेटिक लिसनिंग। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक मतलब कोई जो चीज़ सुंदर होती है, मतलब जो किसी चीज़ की इनर ब्यूटी होती है ना, उसकी बात करते हैं कि एस्थेटिक अपील है। मतलब जैसे प्रकृति हो गई, प्रकृति कितनी सुंदर है, उसकी एस्थेटिक अपील, प्रकृति की ब्यूटी। या एप्रिशिएटिव मतलब प्रशंसा में, प्रशंसनात्मक जो होता है लिसनिंग, उसकी बात करते हैं। या ऐसा कुछ जो आपको आनंद दे, जो आपको, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे, जिसको सुनकर आपको खुशी मिले। जैसे किसी लोगों को झरने का पानी बहता है कल करता हुआ, वो बहुत अच्छा लगता होगा। किसी को संगीत सुनना पसंद है, उसमें भी प्रॉपर होता है, बांसुरी की आवाज़ सुनना पसंद है, या आपको गिटार सुनना पसंद है। तो जो भी ऐसी म्यूज़िक या जो भी कुछ ऐसा ध्वनि होगी जो आपके कानों को प्रिय लगे, जिसे आप जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे, जिसको सुनकर आपको खुशी का अनुभव हो, वो कहलाएगा आपका एप्रिशिएटिव या एस्थेटिक लिसनिंग, ठीक है। चौथा होता है थेराप्यूटिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब सहानुभूति रखने वाला, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए नहीं हो रहा है, जहाँ पर ये 2 वे कम्युनिकेशन है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए भी होता है। तो उस टाइम पर जो लिसनिंग हो रही होती है वो कहलाती है थेराप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसको बोला जाता है संवेदनात्मक या सहानुभूति रखने वाला श्रवण, माफ़ करिएगा, सुनना। तो ये थी मेन 4 टाइप के लिसनिंग, शायद आपको ये समझ में आए होंगे। तो इस चैप्टर में यहीं तक है हाल फिलहाल। इस वीडियो में जो मैंने बनाया है इस चैप्टर के लिए, इसमें कम्युनिकेशन ही कवर करना मेरा मोटो था, उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप कि जितना आपको बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा।
और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो कि आपको परेशान करेगा। क्वेश्चंस हाँ काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स में यहाँ से, और हर बार पूछे गए हैं CITS एग्ज़ाम में। तो आप एक बार इस वीडियो से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होते हैं। अब जो हमारे 7C थे, अगर वो कोई मिस हो गया, कोई सी मिस हो जाता है उसमें से, मान लीजिए क्लियर नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, मान लीजिए कि वो कैंडिड नहीं है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर बैरियर क्रिएट करेगा। तो उन चीज़ों को मैंने कवर नहीं करा है वीडियो में। ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अगर उन सबको लेके चलेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वीडियो को टाइम पे कंप्लीट करना, या हम पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो कुछ चीज़ें जो कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं आपके, उनको मैं आपके टेस्ट में आपको जज करूँगा। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचना चाहिए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी हुई है। इस यूनिट का हम लोग एक पार्ट और कवर करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होते हैं वो देखेंगे, और माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।